अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज की जो हमारी वीडियो है वो वाइट ज़ीब्रा डव के हवाले से है। काफ़ी अरसे से वाइट ज़ीब्रा डव रखने की कोशिश थी और कामयाबी नहीं मिल रही थी। कुछ माह पहले मैंने ये पट्ठे मंगवाए थे वाइट ज़ीब्रा डव के। जो पहले वाला हमारा पेयर था वो नहीं चल पाया। उनमें जो मेल बहुत ही खूबसूरत था, एक्टिव था, और लेकिन पेयर की जो फीमेल्स थी वो वाइल्ड थी। कभी कभी ना कोई इशू रहता था, कभी डेड इन शेल, कभी फर्टाइल होके अंडे टूट जाना, ये वाले इश्यूज़ रहते थे उस पेयर में। मतलब कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। फिर मुझे वो वाइट मेल निकालना पड़ा और जिन साहब को दिया उनको भी बता के दिया कि एक मरतबा चिक निकला था, उसके बाद कभी डेड इन शेल, कभी अंडे टूट जाते हैं, तो लक काम नहीं की। तो इस तरह से इसका जो है वो स्टेटस रहा है। अब ये कुछ माह पहले पट्ठे लिए थे, माशाल्लाह से रेडी हुए, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि पहली दफ़ा इसने अंडे दिए तो एक अंडा देने के बाद एग बाइंडिंग पे चली गई। दैन फिर एक अंडा मुझे उठाना पड़ा और डायमंड डव के नीचे मैंने इसको पलवाया और अल्हम्दुलिल्लाह से एक बच्चा अब सेल्फ हो चुका है। उसके बाद दोबारा अंडे दिए, फिर एक अंडा देने के बाद दूसरे अंडे पे एग बाइंडिंग पे चली गई और वो अंडा भी मैंने डायमंड डव के नीचे रखा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा सेल्फ हो चुका है। मतलब इस पेयर से मुझे अब तक जो हैं वो 2 बच्चे मिल चुके हैं। अब तीसरी मरतबा जब इसने अंडे दिए हैं तो प्रॉपर मैंने कैल्शियम के हवाले से इनकी डाइट अच्छी रखी और 2 अंडे दिए, 2 बच्चे निकले। लेकिन बल्कि लास्ट टाइम भी याद आया, एग बाइंडिंग का इशू नहीं हुआ था, दोनों अंडे आ गए थे और एक चिक वीक रहा और एक सरवाइव कर गया था। इस बार भी 2 अंडे बच्चे आए और इसमें भी एक चिक वीक रहा और एक जो है अब इन पेरेंट्स के नीचे है। दूसरे वाला सरवाइव नहीं कर सका। मतलब तीसरे क्लास में भी हमारे पास एक ही बच्चा है। तो ये देखिए सही जा रहा है। इस दफ़ा ये खुद पाल रहे हैं। तो ये है जिस स्टेटस इस पेयर का हमारे इसको चेंज करेंगे वाइल्ड कलर की ज़ीब्रा डव से पेयर करके, ताकि इसके बच्चे बाकी बचाए जा सकें। तो इंशाल्लाह हमारे पास दोनों बच्चे आया करेंगे। इस मेल को मैं वाइल्ड ज़ीब्रा डव, मतलब ये वाली ज़ीब्रा डव जो है इससे पेयर करूँगा और जेनेटिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये है हमारे वाइट ज़ीब्रा डव की अपडेट। ये मेरे घर के ही पट्ठा था, मेल और फीमेल मैंने ख़रीदी थी जो कि इम्पोर्टेड है। नखरे बहुत हैं इस पेयर के भी, लेकिन खूबसूरत है बहुत। इसमें भी घर का मेल है पट्ठा और इम्पोर्टेड फीमेल है, शायद वाइल्ड कॉट है क्या है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत है। सूरज की उस साइड पे है क्योंकि धूप इसके बरक्स है, मशरिक़ उस साइड पे है और कैमरा मगरिब साइड पे है, जिसकी वजह से कलरिंग कुछ इस तरह से ही आती है। और ये है हमारा ब्रीडर पेयर मेन। इस दफ़ा इस फीमेल को बड़ी बुरी आदत पड़ी है कि बच्चों की इसने प्लकिंग स्टार्ट कर दी है। ये माशाल्लाह से मेरा पिछली सर्दियों से पेयर चल रहा है नॉन स्टॉप और अभी इस दफ़ा मैंने बच्चे इसी से पलवाए हैं। कभी मैं डायमंड डव से पलवा लेता हूँ, कभी इसी से पलवा लेता हूँ। इस दफ़ा मैंने इसी से पलवा लिए हैं। अब फीमेल मुझे 1-2 दिन के अंदर इसमें दोबारा अंडे दे देने, पता भी नहीं चलना। तो ये है जी हमारा मेन पेयर जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। और कुछ जो है वो ये हैं पट्ठे वगैरह ज़ीब्रा डव के, जो कि अगली पेयरिंग के लिए रेडी कर रहे हैं। फॉर सेल नहीं है।
और उनमें से चंद एक जो हैं वो 2 मेल कंफर्म हो गए थे और 2 मेल मैंने फ़िलहाल इसमें डाल दिए हैं। अब हमें फ़ीमेल को कंफर्म करना, फिर ये 2 पेयर भी हमारे पूरे हो जाएंगे। ये ज़ीब्रा डक के दोनों मेल्स हैं। इनमें मेल्स ज़्यादा आते हैं, फ़ीमेल्स कम आती हैं। तो लास्ट टाइम भी दोनों मेल ही थे जो अडल्ट हो चुके हुए हैं। ये भी नए तैयार हो रहे हैं, ये भी दोनों मेल हैं। और बाकी देखते हैं फिर क्या बनता है इनमें से। तो फिर आप लोगों को अपडेट करूँगा कि हमारे पास कितने पेयर हो गए हैं ज़ीब्रा डक के। मुमकिन है वो वाली फ़ीमेल हो और ये 2 फीमेल हो सकती हैं, लेकिन चेहरे से ऐसे लग रहा है जैसे मेल है, लेकिन हो सकता है ये दोनों फीमेल्स हों। बाकी जो 3 हैं अभी वो पट्ठे हैं, अभी ज़्यादा एज के नहीं हैं। तो माशाल्लाह से 2 ये हो गए हैं। 2 मेरे उधर डायमंड डक का पेयर है, वो दूसरे वाले शेड में उधर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ज़ीब्रा डक के कुछ ज़्यादा पेयर्स करने की कोशिश है और फिर इनब्रीडिंग करवाएंगे। क्या पता कोई रिसेसिव जीन कैरी कर रहा हुआ तो वो भी कुछ डिफरेंट कलर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये थी जी अपडेट हमारी ज़ीब्रा डक के हवाले से। हाँ, वाइट तो मैं दिखाना भूल ही गया। उनमें से एक ये है जो कि सेल्फ हो चुका है, वाइट ज़ीब्रा डक का बच्चा। इसको मैंने लहदा ये त्यातर रखा, अभी एज कम है। दूसरे वाला हमारा वाइट ज़ीब्रा डक ये है। ये तो साइज़ में भी माशाल्लाह अच्छा खासा है। इसके ऊपर को क्या हो गया है, ओके। ये एक हो गया। ये इसके भी 2 को पेयर करेंगे, देन फिर हम लोग वाइट ज़ीब्रा डक के फिर बच्चे आगे सेल कर दिया करेंगे और 5-6 माह में भी रेडी टू ब्रीड हो जाएगा। तो चलिए जी, ये थी अपडेट आज की ज़ीब्रा डक के हवाले से। ज़ीब्रा डक भी अपना लाभ होता जा रहा है, खूबसूरत है। ख़ासकर वाइट इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन जो मेरा अपना मेल था वो काफ़ी खूबसूरत था और एक्टिव था। मैं इनको इसके साथ पेयर करके इस लाइन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये क्लमजी से लगते हैं। मतलब जैसे सनलाइट से थोड़े से जैसे चलता है बर्ड क्लमजी होके, उस टाइप की हरकत करते हैं। मतलब फुल एक्टिव नहीं है। तो इसकी लाइन को सेट करेंगे स्प्लिट बना के। तो इंशाल्लाह जी अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।